everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So I am back again with a new study vlog finally after 2 complete weeks. So sorry guys first of all क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा irregular long videos को अपलोड करने में I guess कभी नहीं हुई हूँ. मैंने एक टाइम पे भी ब्रेक लिया था बट वो इतना लंबा नहीं था. अब की बार 2 हफ्ते का हो गया बिकॉज मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें थी करने के लिए. मैंने अभी रिसेंटली जनवरी में गिव अवे प्लान किया था जिसके बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही थी. देखो मैं अकेली हूँ जो कि इस यूट्यूब चैनल को हैंडल कर रही हूँ एंड जो भी चीज़ें मैं प्लान करूँगी कोई भी गिव अवे वगैरह तो उसको मेरे को खुद ही हैंडल करना पड़ेगा. मेरे पास ऐसे कोई वाबी साबी की ऐसी बड़ी सी टीम नहीं है कि जो कि सभी कुछ हैंडल करेगी. तो इसलिए सारा का सारा प्रेशर टोटली मेरे पे था. मम्मी और दक्ष ने भी थोड़ी सी हेल्प की थी बट ऑल द प्रेशर टू प्लान ईच एंड एवरीथिंग वाज ऑन मी. तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा लॉन्ग वीडियोस को अपलोड करने के लिए. बट अभी मैं फाइनली अपलोड कर रही हूँ बिकॉज अभी हमारे कुछ ही 10-15 दिनों में आने वाले हैं 11th क्लास के फाइनल एग्जाम्स एंड उनमें लिटरली एक दिन की छुट्टी है. एक एग्जाम है फिर एक दिन की छुट्टी एंड देन अगला एग्जाम है. लिटरली फुल सिलेबस रिवाइज करना है एंड मेरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट भी नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट. काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस मेरे को अभी भी करनी है. मेरे मार्क्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं आ रहे 11th में. 10th में आई वाज स्कोरिंग वेरी वेरी गुड बट इन 11th आई एम नॉट स्कोरिंग दैट गुड. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट ओवर हियर. तो इसलिए मेरे को और भी प्रैक्टिस करनी है भाई. एटलीस्ट 11th पास तो करनी है ना गाइज. पास करनी है अच्छे नंबरों से तो थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा. तो अभी मैं पढ़ने बैठ रही हूँ. मैं अभी टाइम हो रहा है मैं आपको बता देती हूँ. इट्स 4 AM इन द मॉर्निंग एंड इसलिए मेरे बाल ऐसे हो रखे हैं. 1 घंटे बाद 5 बजे के अराउंड आई विल बी टेकिंग अ क्विक शावर ताकि मैं और प्रोडक्टिव हो सकूँ. बट ये 1 घंटे का जो टाइम है हियर आई विल बी स्टडिंग फिजिक्स. मैंने फिजिक्स की नोटबुक ले लिया है. यहाँ पे बुक ले लिया है. बेसिकली मेरे को फ्लूइड्स चैप्टर पढ़ना है एग्जैक्ट क्योंकि इसमें थ्योरी है ना. तो आई विल बी गोइंग थ्रू ऑल द नोट्स एंड ऑल्सो गाइज 1 साल ही बचा है हमारे स्कूल का. ये चीज़ मेरे को काफ़ी इंपॉर्टेंट है शेयर करनी. मेरे पास बस 1 साल बचा है स्कूल का दैट इज 12th क्लास. आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको स्कूल जाना नहीं पसंद होगा बट मैं ऐसी हूँ जो कि मेरे को स्कूल जाना बहुत ज़्यादा पसंद है. बट दिस इज़ बिकॉज ऑफ माई फ्यू फ्रेंड्स. मेरे कुछ ऐसे प्यारे प्यारे दोस्त हैं जिनकी वजह से मेरे को स्कूल जाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है. लेट मी टेक सम फ्यू नेम्स माई फ्रेंड ऋषु, विद्योत्मा, स्वाति. दीज ऑल आर लव. लिटरली इनके साथ ना मतलब खेलने में एंड इनके साथ टाइम बिताने में मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है. एंड दे आर द ओनली रीज़न आई गो टू स्कूल बिकॉज दे मेड मी फील लाइक ऑसम. भाई इंट्रोडक्शन ही 2 मिनट से लंबा हो गया है तो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज यहाँ पे मैं जल्दी से बैठ गई पढ़ने फ्लूइड्स वाला चैप्टर एंड देन मेरे को रियलाइज़ होता है कि मेरे कुछ चैप्टर के नोट्स तो पेंडिंग थे जो कि मेरे को कंप्लीट करने थे. बट अब मैंने फैसला बना ही लिया था कि मेरे को फ्लूइड्स तो कैसे ना कैसे कंप्लीट करना ही है चाहे मैं नोट्स को बाद में लिख लूँ. तो मैंने सोचा कि इस टाइम पे सबसे जो बेस्ट यूज़ मैं कर सकती हूँ वो है मेरे क्रिस्प नोट्स. तो गाइज अभी जो मेरे रिसेंटली एग्जाम्स खत्म हुए हैं ना तो उसमें मेरे को केमिस्ट्री के करने के लिए बहुत ज़्यादा पंगा पड़ गया था. बेसिकली मेरे पास ना ही नोट्स थे एंड ना ही मेरे को ऐसी कोई प्रॉपर वीडियो मिल रही थी जिसका लेक्चर मैं देख सकूँ अपने प्रॉपरली स्कूल एग्जाम्स के लिए. एंड तब मेरे को स्क्रॉल करते करते ना नेक्स्ट टॉपर्स का यूट्यूब चैनल का वीडियो मिला था जो कि उनका नया चैनल है क्लास 11th एंड 12th के लिए. एंड लिटरली इट वाज सो हेल्पफुल. एंड जब मैंने इसके नोट्स ट्राई किए आई वाज लाइक ओ माय गॉड इन्होंने मेरे को इतनी ज़्यादा हेल्प की ना लास्ट मोमेंट पे. सुबह उठ के भी मैं इनको पढ़ रही थी एंड इसमें हर एक टॉपिक इन्होंने कवर कर रखा है. इतने छोटी सी जगह में इन्होंने सारे टॉपिक कवर कर रखे हैं. एंड इन केस अगर आपको वो टॉपिक नहीं समझ आता है एंड यू आर नॉट एबल टू रिकॉल कि इस टॉपिक में एक्चुअली था क्या या फिर जो भी स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स लिखी हुई है आपको नहीं समझ आ रही है देन यू आर फ्री टू वॉच दैट वीडियो ऑफ दैट चैनल. सो आप काफ़ी इन वीडियोज़ में पूछ रहे थे कि मैं अपने स्कूल के एग्जाम्स के लिए कौन से नोट्स यूज़ कर रही हूँ या फिर मैं यूजुअली नोट्स कहाँ से देखती हूँ जब मेरे को लास्ट मोमेंट रिवीजन करनी होती है. सो दिस इज द थिंग गाइज मैं नेक्स्ट टॉपर के नोट्स यूज़ करती हूँ. ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं काफ़ी हेल्प करते हैं. एंड ऑल्सो गाइज सबसे बेस्ट थिंग मेरे को ये लगी ना कि बेसिकली अगर आपको पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो आपको आता है बट अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक याद नहीं आ रहा है तो डायरेक्टली आप उसकी लिंक पर क्लिक करके उस पर्टिकुलर वीडियो के उस सेक्शन पर जा सकते हो ताकि बस आप उस सेक्शन को जल्दी से वॉच करके अपना वो जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो दोबारा रिवाइज करें. तो गाइज इनकेस अगर आपको भी इन नोट्स को चेकआउट करना है जो कि बिल्कुल टोटली फ्री है तो आप इनको ज़रूर चेक कर लेना. इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ना. लेट्स गेट बैक टू टुडेस वीडियो. एंड उसके बाद गाइज 1 घंटा फिजिक्स पढ़ने के बाद मैं फाइनली बेड से उठी एंड मैंने देखा कि दक्ष और मम्मी तो बहुत ही आराम से सो रहे हैं जिनको देख के ना मेरे को भी सोने का मन कर रहा था. लिटरली मैं इन दोनों के बीच में बैठ के पढ़ रही थी बेड पे बिकॉज मेरे को सर्दी लग रही थी. तो मैंने सोचा कि अब मेरे को नींद भी आ रही है सर्दी भी लग रही है तो नहा के आ जाते हैं. तो बेसिकली नहाने से क्या होता है ना नींद चली जाती है एंड ज़्यादा सर्दी भी नहीं लगती अकॉर्डिंग टू माई मॉम. तो इसलिए मैं जल्दी से नहा के आ गई एंड फिर मैं बैठ गई अपनी स्टडी टेबल पर पढ़ने के लिए ताकि थोड़ी सी प्रोडक्टिवनेस जो है वो और इंक्रीज़ हो जाए. सर्दी से बचने के लिए मैंने चला लिया था हीटर ऑफ कोर्स जिसने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की एंड मैं फाइनली अच्छे से पढ़ पाई. एंड गाइज अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. बेसिकली नहाने के बाद प्रोडक्टिवनेस तो इंक्रीज़ होती ही है अगर हमारा स्टडी करने का प्लान है तो. बट अगर हमारा नहाने के बाद डायरेक्टली सोने का प्लान है तो यार लिटरली नहाने के बाद जो सोने में मज़ा आता है ना इतनी ज़्यादा रिफ्रेशमेंट फील होती है एंड इतना ज़्यादा सुकून से सोने को मिलता है ना. दिस इज़ माई फेवरेट थिंग कि है ना नहाने
खाने के बाद सोने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। एंड गाइस पर्सनली मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता है कि मैंने आप लोगों के साथ ये चीज़ें क्यों शेयर की, बट मेरा मन कर रहा था आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताने का, तो मैंने बता दिया। अब गाइस गेटिंग बैक टू दिस टॉपिक, बेसिकली आज मैंने सुबह तो फिजिक्स मैंने अच्छे से पढ़ लिया था, तो मैंने सोचा कि लेट्स गेट स्टार्टेड विद बॉटनी राइट नाउ, बिकॉज बॉटनी का मेरा कुछ सिलेबस जो है वो पेंडिंग है, जैसे कि फिजियोलॉजी वाला पार्ट। प्लांट फिजियोलॉजी का मेरा जो फर्स्ट चैप्टर है फोटोसिंथेसिस, वो मेरे को काफ़ी अच्छे से आ चुका है। उसका हर एक टॉपिक मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आता है, लाइक मेरे टू द पॉइंट पे है, वो फिंगर टिप्स पे है। बट जो बाकी 2 चैप्टर हैं उनके मैंने वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं, तो थोड़े से कंसेप्ट मेरे वीक हैं। अगर ये दोनों की वीडियो लेक्चर मैं अच्छे से कंप्लीट कर लेती हूँ तो मेरे को ये दोनों चैप्टर भी अच्छे से आ जाएंगे। सो इन टोटल मेरा बॉटनी का जो सिलेबस मेरा पेंडिंग है अभी भी, वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, अलॉन्ग विद दैट प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये दोनों चैप्टर बचे हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट प्लांट किंगडम, सबसे गंदा चैप्टर जो मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू मी। एंड फिर थोड़ी देर पढ़ने के बाद मैंने ले लिया था अपना टी ब्रेक। एज यू ऑल नो, अगर मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हो, कि टी ब्रेक इज मैंडेटरी फॉर मी। हाय गाइस, तो अभी मैंने अपना लैपटॉप ओपन कर लिया है बिकॉज आई हैव सम प्रैक्टिकल्स टू कंप्लीट। बेसिकली जो कि मैंने आपको प्रैक्टिकल्स कंप्लीट करते हुए लास्ट वाले ब्लॉग में दिखाए थे, वो सेम प्रैक्टिकल्स मेरे को अभी कंप्लीट करने हैं। मोर और द लेस मेरे सारे प्रैक्टिकल्स कंप्लीटेड है बिकॉज मैंने अपनी विंटर हॉलीडेज में कंप्लीट कर लिए थे। लाइक मेरा फिजिक्स के सारे कंप्लीटेड है, बट मेरे को एक और बार रीचेक करना पड़ेगा बिकॉज आई हैव टू सबमिट माई फाइल ऑन मंडे को हमारे प्रैक्टिकल फाइल्स का सबमिशन है फिजिक्स की। बायो की प्रैक्टिकल फाइल्स का सबमिशन फ्राइडे को था, जो कि मैंने थर्सडे को चेक करा ली थी, बट मेरा आधा प्रैक्टिकल बचा था, तो मैम ने बोला था कंप्लीट कर लेना समथिंग। क्योंकि मैंने मैम को बोला था कि मैम मेरा अभी डायग्राम्स बचे हैं, साथ साथ कुछ आधा प्रैक्टिकल बचा हुआ है जो लास्ट प्रैक्टिकल है उसका। तो अब मैं क्या करने वाली ना, उसको मैं कट शॉर्ट करके जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर दूंगी बिकॉज स्केलेटल सिस्टम वाला जो प्रैक्टिकल है वो वाला, एंड लिटरली उसमें बहुत सारे पेजेस हैं लिखने के लिए, तो मेरे से ना वो लिखे नहीं गए थे, तो मैंने सोचा कि अब लिख लेते हैं। तो अब मैं उसको छोटा छोटा करके लिख दूंगी एंड डायग्राम्स बना के कंप्लीट कर दूंगी, ताकि मैं उसको मंडे को चेक करा सकूं। तो मंडे को मेरे फिजिक्स और बायो की दोनों को मैं चेक करा लेने वाली हूँ। साथ ही साथ आई हैव माई प्रैक्टिकल्स कमिंग अप दिस मंथ इटसेल्फ बिकॉज 29 जनवरी को मेरा बायो का प्रैक्टिकल है। हमें अभी तक बायो के प्रैक्टिकल की ही डेट मिली है, एंड नेक्स्ट मंथ यानी फरवरी से, मोर और द लेस 10 फरवरी और 15 फरवरी से हमारे फाइनल एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। बट दिक्कत यह है कि मेरा सिलेबस अभी भी बचा हुआ है, जो कि मुझे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आई डोंट नो हाउ आई एम गोना टैकल दिस आउट, बट फिलहाल के लिए प्रैक्टिकल्स कंप्लीट करते हैं। तो गाइज अब मैंने ऑलरेडी सुबह जल्दी से नहा लिया था, तो मेरे पास अब टाइम काफ़ी ज़्यादा बच गया था कि आई कुड स्टडी फॉर मोर टाइम। तो बेसिकली मैं यहाँ पे फाइनली 7 बजे के आसपास ना दोबारा से पढ़ने बैठ गई थी। लाइक मैंने 6 बजे के अराउंड 6:30 तक मैंने पढ़ाई की थी, एंड देन मम्मी उठ गई थी, तो मम्मी के साथ थोड़ी देर में बैठी, एंड उसके बाद अराउंड 7 तक मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, जैसा कि मैंने अभी आपको टाइम दिखाया। एंड अब मैंने डिसाइडेड था कि मैं प्रैक्टिकल्स कंप्लीट करूँगी बिकॉज मेरा केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एंड जो हमारा बायो का प्रैक्टिकल्स है उनका डेट कंफर्म हो गया था कि हमारे स्कूल में कब होने वाले हैं हमारे फाइनल प्रैक्टिकल्स, जिसके हमारे मार्क्स लगेंगे फाइनल एग्जाम्स में। तो हमारा सबसे पहला प्रैक्टिकल होने वाला था केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, जो कि एक ही डेट पे पड़ रहा था, एंड उसके नेक्स्ट डे था हमारा फिजिक्स का प्रैक्टिकल। एंड इन तीनों के लिए ही मैं काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी बिकॉज लिटरली मेरे को नहीं पता भाई यार इन प्रैक्टिकल्स में क्या करना होता है। मेरा मेनली ये फोकस था कि जल्दी से प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट करो, एंड कंप्लीट करते करते कुछ ना कुछ चीज़ें याद हो ही जाएंगी। मेन चीज़ हमें याद करनी है वो थ्योरी वाला पार्ट है। तो ओवरऑल ना मैंने इन प्रैक्टिकल वाले एग्जाम्स पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, जबकि मेरे को पता है कि इनके पूरे 30 मार्क्स लगने वाले हैं। तो बेसिकली क्या होता था ना, जब मेरे रेगुलर क्लासेस में प्रैक्टिकल्स करवाए जाते थे, जो ये सारे के सारे प्रैक्टिकल्स होते थे, तो मैं हमेशा प्रेजेंट रहती थी। तो एटलीस्ट मेरे को इतना तो पता था कि जब मैं लैब में जाऊँगी, केमिस्ट्री लैब में जाऊँगी, बायोलॉजी लैब में जाऊँगी, तो मैं उससे वो प्रैक्टिकल्स परफॉर्म हो जाएंगे बिकॉज आई वॉज ऑलवेज प्रेजेंट व्हेन दीज प्रैक्टिकल्स वर हेल्ड इन माई रेगुलर क्लासेस। तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस तो था ही। तो यहाँ पे मैंने बस अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स पे कंप्लीट किया जल्दी से काम। तो गाइस फाइनली मैंने सारी के सारी डायग्राम्स एंड अपने प्रैक्टिकल्स को फुली कंप्लीट कर लिया है फॉर बायोलॉजी। तो बेसिकली इसमें इस वाली जो प्रैक्टिकल फाइल है इसमें मेरे को 10 प्रैक्टिकल्स लिखने थे। लाइक इसमें कुछ ऐसे प्रैक्टिकल्स हैं जो कि पिछले वाली में, बिकॉज पिछले वाली मैंने भर गई थी तो इसलिए मेरे को न्यू बनानी पड़ी थी, तो ये रही वो न्यू वाली। इसमें टोटल 10 प्रैक्टिकल है। तो वैसे तो मेरा लिखने वाला काम बिल्कुल भी नहीं था, मतलब थोड़ा सा था, मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ तक मैंने चेक कराया था, इसके बाद से ये 11th वाला जो पार्ट है यहाँ से मैंने कंप्लीट किया है, एंड साथ ही साथ जो डायग्राम्स है जो कि मैंने आपको दिखाया कि आई वाज ड्राइंग, तो यहाँ तक मैंने पूरा लिखा है। साथ ही साथ सारी डायग्राम्स कंप्लीट किए हैं स्केलेटल सिस्टम की, और एक मेरे को वो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ जो रूट वगैरह जो होता है डाइकोट रूट, वो बनाना था, एंड आई एम फाइनली डन विद इट। अब मेरा पूरा का पूरा बायो का प्रैक्टिकल तो हो चुका है कंप्लीट। अब मेरे को काम करना है वो है फिजिक्स का प्रैक्टिकल रीचेक। वो मेरा कंप्लीट ही है, बट आई हैव टू रीचेक कि मेरे सारे लिखे हैं, सारी जो ऑब्जर्वेशन वगैरह टेबल हैं वो कंप्लीट है या फिर नहीं, बस वो चेक करना है।
बाकी है, उसके बाद मेरे सारे प्रैक्टिकल्स का काम कंप्लीट हो जाएगा। एंड डायग्राम्स मैंने बहुत जल्दी जल्दी में बनाई है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा रफ बनी है। लाइक 5 से 10 मिनट के अंदर मैंने सारी एक प्रैक्टिकल को बस मतलब एक डायग्राम को मैंने बस 5 मिनट दिए थे। एंड येस, आई एम डन विद दैट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग। एंड देन गाइज अराउंड 9 AM और 10 AM हमारा फाइनली ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था। तो आज मैं खाने वाली थी आलू के पराठे। लाइक इतने दिन बाद फाइनली आलू के पराठे खाने को मिल रहे थे मेरे को। लाइक ऐसा होता है ना, जिस दिन छुट्टी होती है मेरे लिए हम उसी दिन खाते हैं। तो आज मैं छुट्टी थी तो फाइनली मम्मा ने बनाए एंड फाइनली वी हैड आलू के पराठे टुगेदर। सो गाइज़ अभी पढ़ते पढ़ते ना मेरे को काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी एंड मेरे पास कोई भी अदर ऑप्शन नहीं है, मेरे को मैगी खानी पड़ेगी। क्योंकि देखो इससे क्या होता है, इससे क्रेविंग भी मिट जाती है जो हमारी भूख की होती है एंड ज़्यादा भूख तो मिट ही जाती है ऑफकोर्स। तो मैं इसके बाद अच्छे से पढ़ पाऊँगी। सो आई थॉट कि लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ हाफ एन आवर और समथिंग एंड लेट्स वॉच आवर फेवरेट शोज़ वगैरह जो भी मेरा देखने का मन करेगा वो देखूँगी। एंड साथ साथ आई विल बी हैविंग एंड एंजॉइंग माई मैगी ताकि मेरा मूड भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। सो लेट्स गो। तो गाइज़ आप लोग को तो पता ही है कि वोटिंग वगैरह जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तो इतने ज़्यादा प्रचार वगैरह हो रहे हैं ना हमारी गलियों में एंड लिटरली भाई सुबह से शाम तक ये लोग इधर उधर घूमते रहते हैं एंड इतना ज़्यादा शोर होता है ना। लाइक अभी मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो मेरे को काफ़ी बीच में रुकना भी पड़ा बिकॉज ये लोग फिर से मतलब इतना ज़्यादा शोर वगैरह कर रहे थे। बेसिकली गाइज आई एम नॉट गिविंग हेट टू एनी वन ऑफ दैम। बेसिकली ये इनका काम है कि इनको ऐसे प्रचार करना पड़ेगा तभी इनको वोट्स वगैरह मिलेंगे। तो इसकी मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है, बट लाइक लिटरली पूरे दिन ही चलता है ना, थोड़ा सी इरिटेशन होने लग जाती है। एंड देन गाइज एक सडन प्लान बनता है कि हम लोग जा रहे थे नानी के घर, इवनिंग में ही जा रहे थे। लाइक एक 1 नाइट स्टे होने वाला था, अगली रात तक हम लोग वापस आ जाते घर पे। तो बेसिकली हम सब ने ना मिलके एक प्लान किया था कि हम बोन फायर जलाएंगे आज रात को एंड काफ़ी ज़्यादा मज़े करेंगे। एंड उसकी मैंने काफ़ी क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं जो कि अभी मैं आप लोगों को आगे दिखाने भी वाली हूँ। तो बेसिकली गाइज ये दिन की क्लिप है। लाइक इससे पहली वाली रात को हमने बॉनफायर वगैरह चलाया था, तो यहाँ पे मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाली थी तो मैंने सोचा ये क्लिप्स आपको पहले दिखा देती हूँ। तो ये मैंने अगले दिन जो था मॉर्निंग में यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो ना स्क्विड गेम देखा था वहाँ जाके। लाइक मेरे को काफ़ी मन करा था स्क्विड गेम के दोनों सीजन देखने का, वो भी कोरियन में। तो वहाँ पे जाके सबसे पहले तो मैंने ये देखा एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ वो नाइट शो। पानी में गई चपाक 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 चार मछली पानी में गई चपाक चपाक पांच मछली पानी में गई चपाक चपाक छह मछली पानी में गई चपाक आउट है ओके ठीक है। नहीं बात तो करो बेटा, हमें बताओ ना करना क्या है, बताओ। गेम बताओ जल्दी से। क्या कौन सा गेम? अब अगली रात को वापस जाने का टाइम आ गया था। तो यहाँ पे मेरे डॉगीज जो थे मेरे को बाय बाय बोलने आए थे। लाइक हमेशा जब भी हम यहाँ से वापस जाते हैं ना तो ये हमेशा हमें ग्रीटिंग करने आते हैं, साथ साथ बाय भी करने आते हैं। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप यू ऑल एंजॉयड इट अ लॉट। आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज। वी आर सो क्लोज टू 100K सब्सक्राइबर्स।